और बहनों, आप सबों को जय मसीह की। मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आज की प्रार्थना में। पवित्र आत्मा बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात को डाल रहा था कि मैं इस बातों को आपके साथ शेयर करूं और आपके लिए प्रार्थना करूं। बहुत से विवाहित दंपतियां हैं जिनकी शादी में जिनके रिलेशन को शैतान बिगाड़ रहा है, मेरे प्रिय, उनके जीवन में लड़ाई झगड़ा लेके आ रहा है, तो कुछ और प्रॉब्लम को लेके आ रहे हैं। बहुत से रिश्ते टूट रहे हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी तलाक लेना चाहते हैं। मेरे प्रिय, मसीह हैं, परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन शैतान उनके जीवन में ऐसा बीज बो दिया है कि लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। मेरे प्रिय, तो परमेश्वर ने मेरे मन में एक बोझ दिया कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। तो मैं, मेरे प्रिय, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे साथ, मैं उनके साथ एक वचन शेयर करना चाहती हूँ। पहला कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 10 और 11 पद। यह वचन पौलुस भाई कहते हैं कि मैं मेरी आगे नहीं वरन हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगे है। और वचन कहता है, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आगे देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग हो भी जाए बिना दूसरे विवाह किए रहे, या अपने पति से मेल कर ले, और ना पति अपने पत्नी को छोड़े। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग ना हो। परमेश्वर चाहता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रहे, क्योंकि परमेश्वर एक परिवार के साथ काम करता है। मेरे प्रियो, परिवार में के अंदर परमेश्वर काम करता है। विवाह के घर में हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ काम करते हैं। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसको उनको इसहाक दिया। जैसे परमेश्वर के हम काम को देखते हैं बाइबल में, तो हर जगह परमेश्वर क्या करता है, परिवार को जोड़ के रखता है। परमेश्वर चाहता है कि परिवार में परमेश्वर अपनी महिमा को ले। मेरे प्रियो, लेकिन शैतान का मेन काम होता है, मेन शैतान की योजना होती है कि हस्बैंड वाइफ को अलग करे, इस परिवार को कुछ भी करके तोड़े ताकि परमेश्वर का काम ना हो। परमेश्वर की योजनाओं को बिगाड़ना ही शैतान का एकमात्र योजना होता है। मेरे प्रियो, कि कुछ भी करके परमेश्वर के काम को बिगाड़े। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि मेरे प्रियो की पत्नी एक दूसरे से अलग ना हो, परंतु एक दूसरे के साथ मिले रहे, एक दूसरे से अलग ना हो। लेकिन आज हम देखते हैं कि पति पत्नियां अलग हो रहे हैं। शैतान के जीवन में ऐसे बीजों को डाल रहा है मेरे प्रियो, ऐसे लड़ाई झगड़ों को उत्पन्न कर रहा है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ जम ही नहीं रहे, उनका अलग ही होना चाहते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर इन बातों को नहीं सिखाता। मेरे प्रियो, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की एक योजना है आपकी लाइफ में, एक इच्छा है आपकी लाइफ में कि आप एक साथ रहें, एक रहें। यदि आपके लाइफ में ये सब प्रॉब्लम चल रही है, शैतान आपकी लाइफ में काम कर रही है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर हमारे भेदों के प्रकट करने वाला, विनतियों को सुनने वाले, आंसुओं को निहारने वाले परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। और शैतान का एक ही योजना होता है, एक ही काम होता है, एक ही मकसद है कि वो परमेश्वर के कार्य को बिगाड़े। यह बहुत लंबा विषय है मेरे प्रियो, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्टकट में समझा रही हूँ कि आप क्या करें, अपने परमेश्वर के अधीन रहें, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आप एक दूसरे से अलग ना हो मेरे प्रियो। अब शैतान की मर्जी को, शैतान की योजना को अपने जीवन में पूरा ना करें, परंतु एक दूसरे के वचन कहता है मसीह में एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना करो, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। जो हस्बैंड वाइफ मुझे देख रहे हैं मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप शैतान की इच्छा को पूरा बिल्कुल ना करें अपने लाइफ में, परंतु आप परमेश्वर की योजना को पूरा करें। वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने जोड़ा है, और शैतान आपको अलग करना चाहता है। आप शैतान की इच्छा को बिल्कुल अपने जीवन में पूरा ना होने दे, परंतु परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। आप एक रहें, तब शैतान का मुंह काला होगा। जब आप मिल के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो शैतान का मुंह काला होगा। मैं हस्बैंड वाइफ आप लोगों को कहना चाहती हूँ, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं आप मसीह में एक रहें, आप हस्बैंड वाइफ मिले रहें। जब आप मिले रहेंगे तो शैतान शर्मिंदा होगा आपके फैमिली में, शैतान शर्मिंदा होगा आपकी लाइफ में कुछ करने के लिए, शैतान शर्मिंदा होगा आपकी लाइफ को बिगाड़ने के लिए। मेरे प्रिय, आप मिले रहे, अपने मैरिज लाइफ को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, अपने प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। जो भी प्रॉब्लम आती है आपके लाइफ में उसे सॉर्ट आउट करें मेरे प्रियो, परमेश्वर को सौंपे और प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर निश्चय है कि आप लोगों के लिए रास्ते निकालेंगे और परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे। मेरे प्रियो, आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों के समीप आते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जो मैटर आपने हमें बताया प्रभु, उस मैटर के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच हम
देखते हैं इन दिनों में जो दुष्ट आत्माएं हैं लोगों के जीवन में कार्य कर रही है। प्रभु लोगों को अलग करना चाहती है, हस्बैंड वाइफ को अलग करना चाहती है, उनके जीवन में ऐसे भ्रम को लेके आ रही है, ऐसे शक को लेके आ रहा है जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ लड़ाइयाँ हो रही। मेरे पिता परमेश्वर उनके बीच में अंधकार काम कर रही है और दोनों को अलग कराना चाह रही है। खुदावन ऐसे हर एक अंधकार की शक्तियों को, हर एक दुष्ट आत्माओं को, जादू दोनों को, श्रापों को यीशु के लहू से बांधते हैं और लोग की आग में जलाते हैं। इस वक्त हर एक अंधकार की शक्तियों जो हस्बैंड वाइफ को अलग कराते हो तुम्हें यीशु के लहू से मैं नष्ट करती हूँ। परमेश्वर के दासी होने के अधिकार को मैं लेती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ। अरे दुष्ट आत्मा मैं तुम्हें यीशु के लहू से नष्ट करती हूँ। हर एक हस्बैंड वाइफ को छोड़ो और बाहर निकलो यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर